Hey 10th Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we read about famous scientists like Chirag, Sushruta, C.V. Raman, Dr. Panchanan Maheshwari. Today, we move further on our next topic known as Dr. Salim Ali. Dr. Salim Ali, ये नाम भी हम काफी कम सुनते हैं बिकॉज ये नाम संबंधित है ऑर्निथोलॉजी से। ऑर्निथोलॉजी, अब ये क्या बोला? ऑर्निथोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, स्पेशली जो बायोलॉजी होती है, जीव विज्ञान, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक ब्रांच होती है उसकी पेड़ पौधों के लिए, जिसको अपन कहते हैं बॉटनी, और एक ब्रांच उसकी होती है जानवरों के लिए, जिसको अपन कहते हैं जूलॉजी। तो जूलॉजी का एक पार्ट होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है पक्षी विज्ञान, ऐसा साइंस जिसमें चिड़ियाओं, पक्षियों, इनके बारे में पढ़ा जाता है। ऑर्निथो शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक वर्ड के अंदर जो उड़ने वाले परिंदे होते हैं उनको ऑर्निथो से डिफाइन किया जाता है। सो डॉक्टर सलीम अली एक इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और एक नेचुरलिस्ट थे, प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण भी कहा जाता है इनको। डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अब ये पूछा जाएगा आपसे कि इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? सिंपल सी बात है, इन्होंने साइंस पढ़ी है। साइंस पढ़ी है तो ऐसा क्या पढ़ लिया कि इनको एक अलग से उपाधि दे दी गई है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने पूरे भारत में एक सिस्टमेटिक बर्ड सर्वे करवाया। पहली बार किसी ने भारत में एक सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से पक्षियों का सर्वे करवाया था। वो कौन थे? डॉक्टर सलीम अली। सेकंड इनका जो अचीवमेंट है, ही रोट सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स, हेल्प पॉपुलराइजेशन ऑर्निथोलॉजी इन इंडिया। इन्होंने कई सारी ऐसी किताबें लिखी जिससे ऑर्निथोलॉजी इंडिया में और दूसरे देशों में भी और ज्यादा पॉपुलर हुई। इन अचीवमेंट्स के कारण डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बॉर्न कब पैदा हुए? 12 नवंबर 1896 बॉम्बे में, इन ए सुलेमानी बोहरा मुस्लिम फैमिली। ये 12 नवंबर को पैदा हुए 1896 में मुंबई में, जिसका उस समय नाम था बॉम्बे, और ये एक मुस्लिम सुलेमानी बोहरा फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। 1976 के अंदर इन्हें मिला था पद्म विभूषण। अब पद्म विभूषण क्या है, ये कई बार बोर्ड्स में पूछा जाता है। इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, इंडिया का दिया जाने वाला, सिविलियंस को दिया जाने वाला सेकंड हाईएस्ट ऑनर। अब ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर है तो फर्स्ट और थर्ड भी होते होंगे। सो लेट इट बी क्लियर, सबसे पहले दिया जाता है पद्म भूषण। पद्म भूषण जो होता है वो होता है थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। पद्म भूषण से ऊपर आता है पद्म विभूषण, जिसको कहा जाता है इंडिया सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। और इससे भी ऊपर जो अपग्रेड होता है पद्म विभूषण, वो होता है भारत रत्न में। तो भारत रत्न है फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। इनके कुछ अचीवमेंट्स थे। ही बिकेम द की फिगर बिहाइंड द BNHS। BNHS इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। जो बॉम्बे के आसपास का एरिया है, जो बॉम्बे है, उसकी नेचुरल हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए, स्टडी करने के लिए सोसाइटी बनी थी। ये उसके की फिगर थे, यानी उसको बनाने के पीछे मेन आदमी ये थे। यूज दिस पर्सनल इन्फ्लुएंस टू गेन गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी। इन्होंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज किया। भाई ये एक साइंटिस्ट लेवल के आदमी थे, क्योंकि ये ऑर्निथोलॉजी एक्सपर्ट थे, तो इन्होंने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस यूज किया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसने भरतपुर बर्ड को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए बीड़ा उठाया था, स्टार्ट किया था प्रोसेस। भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको हम केवला देवी नेशनल पार्क भी कहते हैं, याद होगा आपने, घना पक्षी विहार भी कहा जाता है उसको। एक ऐसा पैराडाइज है बर्ड्स के लिए जहां पे दूर दूर के देशों से पक्षी उड़कर आते हैं और उनको हम माइग्रेंट्स बोलते हैं, प्रवासी पक्षी। एक बहुत फेमस ब्रीड आती है जो बहुत रेयर है, उसका नाम है साइबेरियन क्रेन।
इसके लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है अपना भरतपुर नेशनल पार्क या भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केवला देवी नेशनल पार्क। इसको डेवलप करने में, इसको चिन्हित करने में, इसको एस्टैब्लिश करने में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरुआत की थी उसको गवर्नमेंट सपोर्ट दिलवाने में डॉक्टर सलीम अली का काफी यूज था। एंड प्रिवेंट द डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट इज नाउ साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन आ रहा था, आई थिंक शायद कोई बांध बनाने को लेकर डिस्ट्रक्शन था, उसको रुकवाने का काम भी डॉक्टर सलीम अली ने किया था। सो इज ए पावरफुल, इंटेलिजेंट, ए गीक पर्सनालिटी, डॉक्टर सलीम अली, द बर्डमैन ऑफ इंडिया। आइए तो जानते हैं कि पर्सनल लाइफ के बारे में। एक्चुअल में डॉक्टर सलीम अली जब छोटे बच्चे थे तो काफी शरारतें किया करते थे। एक बार इन्होंने अपनी टॉय गन से एक स्पैरो को मार दिया। जब वो स्पैरो तड़प रही थी, जब इन्होंने उसको तड़पते हुए देखा तो इनका दिल पसीज गया और इनके अंदर अचानक से बर्ड्स को लेकर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। ऐसी बातें इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। इनके द्वारा लिखी गई ऑटोबायोग्राफी का नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो, स्पैरो का नीचे गिरना। तो अगर आपसे पूछा जाता है सलीम अली ने कौन सी बुक लिखी है तो यू हैड नेम द फॉल ऑफ ए स्पैरो। यहां पे मैं आपको बता दूं, जब इनकी क्यूरियोसिटी दूर नहीं हुई थी, ये जब ऑर्निथोलॉजी में मूव कर रहे थे तो W.S. विलार्ड जो BNHS के सेक्रेटरी थे, W.S. विलार्ड जो BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कुछ बुक्स दी ऑर्निथोलॉजी की, जैसे कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई, ताकि सलीम अली उस स्पैरो को पहचान सके जिनको उन्होंने बचपन में गलती से या खेलते हुए मार दिया। और डॉक्टर सलीम अली ने तुरंत वो पहचान लिया। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि ऑटोबायोग्राफी कौन सी है तो वो द फॉल ऑफ ए स्पैरो की जगह लिख देते हैं कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई W.S. विलार्ड ने उन्हें कौन सी बुक दी थी तो वो गलती से लिख देते हैं द फॉल ऑफ ए स्पैरो। आप लोगों को याद रखना है द फॉल ऑफ ए स्पैरो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और जो W.S. विलार्ड ने जो बुक्स दी थी उनमें से एक बुक का नाम है कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई। इनकी प्राइमरी एजुकेशन सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे में हुई थी। स्टार्टिंग में इनके पास कोई नेसेसरी डिग्री नहीं थी तो इन्होंने गाइड का काम किया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम बॉम्बे में। वहां इनको मंथली 350 रुपीज मिलते थे, 350 रुपए महीने की पगार। बाद में इन्होंने ऑर्निथोलॉजी को इतना डेवलप कर लिया, इतना स्टडी कर लिया, इतनी बुक्स पढ़ ली उनके बारे में कि इनका जो ज्ञान है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। इतना बढ़ गया कि देश की कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने 1958 में, दिल्ली यूनिवर्सिटीज ने 1973 में और आंध्रा यूनिवर्सिटी ने 1978 में इनको डॉक्टरेट की डिग्री दी, डॉक्टरेट की उपाधि से प्रदान किया, डॉक्टरेट की उपाधि से अभिभूत किया। इसीलिए इनके नाम के आगे लगता है डॉक्टर, डॉक्टर सलीम अली। इनकी मौत हुई थी 1987 में। ये 91 ईयर्स के थे। इनको एक बीमारी थी जिसका नाम था प्रोस्टेट कैंसर। ये जो मेल जेनेशियंस होते हैं उनके अंदर होने वाली बीमारी है। 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया सेकोन, SACON। अब सेकोन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है जिस तरह से आपने BNHS का फुल फॉर्म याद किया है। सेकोन का फुल फॉर्म होता है S स्टैंड्स फॉर सलीम, A स्टैंड्स फॉर अली, C स्टैंड्स फॉर सेंटर, O स्टैंड्स फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड N स्टैंड्स फॉर नेचुरल हिस्ट्री। सलीम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री।